जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, जिसने गीता जी को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। तो आपके व्यस्त जीवन में आपके पास गीता जी के अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए प्रातःकाल क्रमानुसार गीता जी के एक श्लोक का वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 8 मिनट प्रतिदिन हमारा वीडियो देखकर आप संपूर्ण गीता जी का अध्ययन कर सकते हैं। हमारे चैनल श्री कृष्णा सरमन को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता जी के एक श्लोक के साथ। दोस्तों, आज हम गीता जी के द्वितीय अध्याय सांख्य योग, जिसको गीता का सार भी कहा जाता है, के 64वें श्लोक का शुद्ध उच्चारण करेंगे और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, 64वें श्लोक को हम 4 चरणों में बांटेंगे। एक एक चरण को पहले शुद्ध उच्चारण करेंगे, उसके बाद पूरे श्लोक को एक साथ पढ़ेंगे। पहला चरण इस प्रकार से है। राग द्वेष वियुक्तस्तु। दूसरा चरण विषयानीन्द्रियश्चरण। तीसरा चरण आत्मवश्यैर्विधेयात्मा। चौथा चरण प्रसादमधिगच्छति। पूरा श्लोक पढ़ेंगे। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानीन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। अर्थात, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, जो अपनी इच्छाओं को, अपनी आसक्तियों को अपने नियंत्रण अर्थात कंट्रोल में रख पाते हैं, दोस्त शत्रुता, गुस्से व प्यार के बिना अपनी इंद्रियों को भटकने नहीं देते, वो अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों को बाहरी नहीं, हार्दिक और अंदरूनी प्रसन्नता होती है। आनंद, खुशी, शांति कहीं बाहर नहीं होती है दोस्तों, वो तो हमारे अंदर ही होती है और हम उसे ढूंढते बाहर हैं। इसलिए ऐसा कहा गया है कि मोह को कहाँ ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताने का प्रयास करते हैं कि परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। दोस्तों, ये पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती, तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषयी सतर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वो विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वो समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वो उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वो सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वो केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतुकी कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। दोस्तों, जो पुरुष आत्म संयम से
युक्त होकर जीवन में अनेक विषयों को ग्रहण करता है, परंतु न किसी से राग रखता है और न द्वेष, वो शांति और प्रसन्नता ही प्राप्त करता है। विषयों से दूर भागने से किसी को शांति नहीं मिलती, क्योंकि अंतःकरण की अशांति बाह्य विषयों के होने या न होने पर निर्भर नहीं करती। उसका प्रमुख कारण प्रिय वस्तु को पाने की लालसा अथवा अप्रिय को त्यागने की इच्छा है। किंतु पूर्ण आत्मनियंत्रक ज्ञानी पुरुष अशांति के इन कारणों से सर्वथा मुक्त हुआ विचरण करता है। जैसे हम जहाँ कहीं भी जाएं, प्रकाश की स्थिति के अनुसार हमारी छाया हमारे आसपास बनी रहती है, परंतु वो छाया स्वयं किसी प्रकार हमें न राग के द्वारा बांध सकती है और न द्वेष के कारण नष्ट ही कर सकती है। बाह्य विषय जगत केवल उस व्यक्ति को कष्ट पहुंचाता है जो स्वयं उन विषयों को ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि वे उसको ही चूर चूर कर दें। दोस्तों, यदि कोई पागल व्यक्ति हाथ में चाबुक लेकर अपने ही शरीर पर मारता हुआ पीड़ा से रोए, तो उसके दुखों का अंत तभी होगा जब वो चाबुक को छोड़ देगा, अथवा यदि चाबुक को हाथ में रखे तब भी उसे अपने शरीर पर ही न घुमाए। इसी प्रकार मन ही विषयों में सुंदरता आदि का आरोप कर उनको पाने के लिए परिश्रम करता है और स्वयं ही दुखी होता है। उपदेश की दृष्टि से यहाँ कहा गया है कि आत्मसंयमी पुरुष राग और द्वेष न रखकर विषयों को अपनी ओर से शक्ति नहीं देता कि वे उसे ही पीड़ित करें। आत्मसंयम तथा राग द्वेष का अभाव, इन दो गुणों के होने पर विषयों के आकर्षण से उत्पन्न होने वाले मन के विक्षेप स्वतः कम होने लगते हैं। मन की विक्षेप रहित स्थिति को ही शांति अथवा प्रसाद कहते हैं। पूजन विधि के अंत में प्रसाद वितरण की क्रिया इस सिद्धांत की ही द्योतक है। पूजन अथवा यज्ञ करते समय मनुष्य को संयमित रहकर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप वो मन में अपूर्व शांति का अनुभव करता है। वास्तव में इसको ही ईश्वर प्रसाद कहा जाता है। वेदांती चित्त शुद्धि को प्रसाद समझते हैं। राग देश के अभाव में विक्षेपों का अभाव स्वाभाविक है और यही है चित्त शुद्धि। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया आप इसे अन्य ग्रुप्स में शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल श्री कृष्णा सरमन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।